हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 21 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं ए तथा बी है और इसका क्षेत्रफल ए वर्ग इकाई है। नेक्स्ट अब बात किया जा रहा है कि एक आयत है और इसके आसन भुजाएं ए तथा बी है और इसका क्षेत्रफल बी वर्ग इकाई है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला बोला जा रहा एक समांतर चतुर्भुज के बारे में, ठीक है, और दूसरा बात किया जा रहा है एक आयत के बारे में। तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का जो भुजा है, मान लीजिए इस प्रकार से अगर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत भुजाएं, समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और हमेशा क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर पहली भुजा यहाँ पर दिया जा रहा है ए और दूसरी भुजा दिया जा रहा है यहाँ पर बी दिया जा रहा। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आयत के हम लोग बना लेते हैं। इस प्रकार से आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोनों पर इसका जो डिग्री का मान होता है ये हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसमें भी भुजाओं का मान दिया गया है ए और बी दिया गया है। और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा? ए वर्ग इकाई है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये क्या है? बी वर्ग इकाई है। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों का अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए तो हमेशा क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा किससे? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं? सी नंबर कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है इसे अगर आप लोग समझिएगा तो यहाँ पर देखिए एक फिगर में हम इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं। तो लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक लंब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में ये जो रेखा खींचे ये इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। ऐसा करने का हमारा मकसद क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो इसका होता है क्या? आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल ए दिया गया है और इसका आधार कितना है? यहाँ पर b है और ऊंचाई कितना है? h है। तो यहाँ से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर आयत का बात करें तो आयत का क्षेत्रफल का अगर निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल यहाँ b दिया गया तो b और लंबाई का क्या है? यहाँ पर लंबाई a इंटू बी कर सकते हैं, l इंटू बी। यहाँ पर लंबाई b माने हैं और ये चौड़ाई a माने, तो l इंटू बी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा? a इंटू बी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चीज़ें आई हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में अगर देखें तो यहाँ पर हम लोगों को कॉमन क्या दिखेगा? यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी क्या है? b है, ठीक है। सिर्फ अंतर किस में हो रहा है? यहाँ पर h और यहाँ पर a है। अब यहाँ पर आप लोग आइए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अगर त्रिभुज है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में आप लोगों को याद होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण उसका सबसे बड़ा भुजा होता है। तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ए और एच को, ठीक है।
ए और एच को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए बी और बी मैच कर गया, बचा क्या, यहाँ पर एच का बचा और यहाँ पर ए बचा। अगर हम लोग एच और ए में से बड़ा अगर जान लें तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्षेत्रफल बड़ा है या बी क्षेत्रफल बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग त्रिभुज का अगर बात कर रहे हैं तो त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण उसका सबसे बड़ा होता है। और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण। जैसे कि अगर यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज खींचे और यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए अगर ए बी सी लिखते हैं तो ए सी भुजा क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, है ना। ये हाइपोटेनस हो जाएगा और यही सबसे लंबी भुजा हो जाएगा। तो इस केस में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और ये सबसे लंबा होगा। और इसका मान क्या है, यहाँ पर ए है, मतलब ए क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और कौन छोटा होगा, एच छोटा होगा। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं कि ए बड़ा हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बचा था क्या, बी बी मैच करने के बाद यहाँ एच बचा था और यहाँ ए बचा था। तो क्या देखें हम लोग कि एच क्या होता है, छोटा होता है और ए बड़ा होता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब ए का क्षेत्रफल कम हो जाएगा और बी का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एच है और यहाँ पर क्या है, ए है। और हम लोगों ने यहाँ पर क्षेत्रफल से क्या सीखा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से, कि यहाँ पर क्या होगा, ए का जो मान होगा, यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं, अगर ये ए है और ये क्या है, एच है, तो यहाँ पर ए का मान ज़्यादा होगा और एच का मान कम होगा। तो यहाँ पर भी ए है तो ए ज़्यादा हो जाएगा और ये एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास 22 नंबर, और इसमें देखते क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में एक आयत है ABCD। यहाँ पर देखिए ABCD एक आयत है और क्या बोला जा रहा है, ABCD के अंदर O बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। अब OA का मान 5, OB का दिया हुआ, OC का दिया हुआ और OD का दिया हुआ। तो X का मान हम लोगों को निकालना है। तो आप लोगों को क्या ध्यान में लाना है, अगर ये एक आयत है तो आयत में ये क्या होगा, AC इसका जो इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर इस तरह से खींच लेते हैं AC और BD, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये B है, मिट गया है, B और ये C है, ठीक है। तो AC और BD क्या है, इसकी विकर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को एक प्रॉपर्टी होता है आयत का क्षेत्र, आयत में, कि इसके विकर्ण को जब यहाँ पर O पर काटा जा रहा है तो ऐसा होता है कि OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर इक्वल प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर OD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण को जब आधा आधा बांट दिया गया तो इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए OA का स्क्वायर करेंगे तो OA का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस OC का अगर देखें तो ये x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा। OB को देखें तो OB कितना यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस OD का मान है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं 8 का स्क्वायर। अब आगे देखें तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर ही हो जाएगा और ये 36 और ये हो जाएगा 64। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो 100। अब x स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो 100 और ये प्लस में जा करके इधर माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर का मान 75 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा 75। अब इसे अगर तोड़ेंगे तो 75 को तोड़ेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 5 से लगाएंगे तो ये हमारे कट जाएंगे कितना बार में, 5 कम 5 और 5 5 25 और काटेंगे तो 5 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुना 3 आ गया। अब हम लोग जानते हैं रूट के अंदर अगर दो समान संख्या है तो उसके बदले 1 लिखते हैं और जो नहीं जोड़ा लगता है उसे हम लोग रूट के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x का जो मान आया ये कितना आ गया, 5√3।
तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है डी नंबर में। आगे आंसर, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, इसमें देखते क्या दिया गया है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभक्त करते हैं तो यह कौन सी आकृति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर हम लोग एक इस प्रकार से चतुर्भुज खींच लेते, ठीक है, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में काटते हैं। विकर्ण क्या होता है, इस रेखा से इस रेखा तक काटते हैं, यहाँ पर ए बी सी और डी लिख देते, ठीक है, और यहाँ पर ओ कर देते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में काटते हैं। मतलब क्या हो गया, ओ ए बटा ओ सी लिखें बराबर ओ बी बटा ओ डी लिखें। ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसा किस आकृति में होता है, तो ये हमेशा समलंब चतुर्भुज के केस में होता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हम लोग कर लेंगे डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 नंबर, जो 23 नंबर क्वेश्चन था उसी का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति ABCD में एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करती हैं। OA का मान दिया है, सब का मान इस प्रकार से दिया गया, तो X का मान निकालना है। तो ये आकृति किस प्रकार का समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज में क्या जानते हैं कि इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को O पर अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, समान अनुपात में विभक्त करते हैं। मतलब क्या होगा, OA बटा OC बराबर क्या हो जाएगा, OB बटा OD होगा। ठीक है, यहाँ पर OA लिए हैं तो यहाँ पर फिर क्या लिए हैं, OB लिए हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर OA लिए हैं तो यहाँ पर क्या कीजिए, OD ले लीजिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को OA और यहाँ पर OC करना है, तो यहाँ पर OB और OD करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोग क्या कर ले, OD बटा OB कर ले, तो ये हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात का। तो चलिए इसे बैठाते हैं। OA का मान दिया हुआ है हमारे पास 3x - 1, OC का मान दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर है 5x - 3, और यहाँ पर OB का मान कितना है, तो OB का मान है 2x + 1, और बचा OD का मान कितना है, तो 6x - 5। अब इसे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3x - 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6x - 5। इसी प्रकार से इधर कितना हो जाएगा, 5x - 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1। अब इसे सिर्फ गुना करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो गुना कैसे करते हैं हम लोग, ये 3x है, पहले गुना होगा 6x से, तो ये 6 × 18 x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 3x किससे गुना होगा, 5 से, इसके आगे 5 के आगे माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 5 × 15x हो जाएगा। इसी प्रकार से अब क्या होगा, -1 गुना होगा 6x से, तो गुना होने के बाद यहाँ हो जाएगा -6x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, -1 गुना होगा -5 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5। नेक्स्ट इसी प्रकार से इधर भी गुना करते हैं, 5 को गुना करेंगे 5x को 2x से, तो 5 दूनी 10, और x गुना होकर के x²। फिर ये गुना होगा 1 से, तो प्लस हो जाएगा 5x। अब -3 को गुना करेंगे 2x से, तो -3 दूनी 6x। फिर -3 को गुना करेंगे +1 से, तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, बराबर के इधर कितना 18x² है, यहाँ पर माइनस में 15x है और -6x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर बड़ा वाला का साइन होगा, और 15 × 6 = 21x + 5 हो जाएगा। इधर इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 10x², यहाँ पर प्लस माइनस है, मगर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, मगर बड़े वाले का साइन होगा, तो बड़ा 6x है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -x बचेगा -3। अब क्या करते हैं हम लोग, सभी को एक तरफ लेकर के आते हैं। ठीक है, तो बराबर का अगर इधर सबको उठा करके लाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18x² माइनस हो जाएगा कितना, 21x + 5, बराबर के इधर आएगा तो -10x² हो जाएगा। ये -x है तो इधर आकर के +x हो जाएगा, -3 है तो इधर आकर के +3 हो जाएगा, और = 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 18x² है और यहाँ पर 10x² है। यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े वाले का चिन्ह होगा। तो 18 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पर प्लस ही होगा। 18 में से 10 घटा दीजिए तो 8x² बच गया। यहाँ पर फिर क्या है -21x है और यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 20 हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर 3 है, तो 5 3 8 होगा और दोनों के आगे प्लस है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब इस द्विघात समीकरण को छोटा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकालते। तो कॉमन यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सभी से अगर कॉमन निकाले तो यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4 कॉमन निकालेंगे तो 2x हो जाएगा स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 4 निकालनी है तो 5 बच जाएगा, कहे कि 4 बचे 20 हो गया, प्लस यहाँ पर 4 निकालनी है तो 4 दूनी 8 तो 2 बचेगा बराबर 0। अब 4 को बराबर के इधर बेचेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या 2x² माइनस 5x प्लस 2 = 0। द्विघात समीकरण में क्या करते हैं हम लोग, इस 20 वाले पद को इस तरह से तोड़ते हैं कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है 2x² है, गुना यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ 2 तो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा। तो 4x² लाना है कितने को, 5x को। तो हम लोग कितना में तोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 2x² माइनस क्या करते हैं 4x माइनस x प्लस 2 = 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब गुना करेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है 4x है और यहाँ पर क्या है x है, तो 4x × x करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4x² ही था हमारे पास, और क्या हो जाएगा यहाँ पर -4x माइनस x जुड़ करके कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5x है। तो द्विघात समीकरण इसी तरह से हम लोग तोड़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जब तोड़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों पदों में कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना x और यहाँ पर बचेगा 2 निकल गया तो 2 बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग -1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस कॉमन निकालनी है तो प्लस क्या बदल जाएगा माइनस में 2 = 0। अब क्या देखते हैं, ये पद और ये पद हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर आप लोगों का ये समान नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने गलत तोड़ा है, ठीक है। इसे जो तोड़ा है ये गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 2x माइनस 2 है और यहाँ पर भी x माइनस 2 है तो सही है, अगर अलग आता है तो गलत हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, और यहाँ पर ये बाहर वाला 2x है, यहाँ पर -1 है, इसे लिख लेंगे = 0। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, एक बार इसे लेते हैं बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 2 = 0, तो x का मान आ जाएगा इस प्रकार से 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 1 है ये वाला पद, इसे हम लोग लेते हैं बराबर 0, तो 2x बराबर -1 इधर जाके +1 तो x = 1/2। तो हमारे पास x का एक वैल्यू क्या आया 2 आया और दूसरा क्या आया 1/2 आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का जो मान निकालने के लिए बोला है तो 1/2 तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन x = 2 आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति ABCD एक क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB DC का पैरेलल है। यहाँ AB है और यहाँ पर CD दोनों आपस में पैरेलल है। इसमें भी क्या बोला जा रहा है, OA OB OC और OD का मान दिया गया और x का मान निकालना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज है तो इसमें हम लोग इसके विकर्णों को का मान दिया गया। जैसे यहाँ OA है तो OA मतलब कितना, यहाँ 2x + 4 ये दिया गया, ठीक है। उसी तरह से OB दिया हुआ है 9x - 21 है तो ये मान दिया हुआ, तो सबका मान दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी होता है कि इसकी विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में काटती हैं, तो OA बटा OC बराबर क्या कर लेंगे, OB बटा OD कर लेंगे, ठीक है, यही प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं OA का मान, तो OA का मान यहाँ पर 2x + 4, OC का मान कितना है, तो यहाँ पर 2x - 1 है, OB का मान कितना है, तो यहाँ पर 9x - 21 और OD का मान कितना है 3 है। अब क्या करते हैं, इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2x + 4 और इधर हो जाएगा 2x - 1 ×
यहाँ पर 9x माइनस 21 हो जाएगा। अब गुना कर लेते हैं, तो इसे इससे पहले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 को गुना करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 तिये 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18x, फिर इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 21 दूनी 42x हो जाएगा। फिर -1 से गुना करेंगे तो -9x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। सारा हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 18x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ अगर सॉल्व होता है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6x + 12, इधर हो जाएगा 18x² और ये माइनस में ही है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, 51x + 21। अब क्या करते हैं, सभी को एक तरफ लेके जाते हैं, तो इसी को उठा करके हम लोग बराबर के इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 18x² माइनस 51x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 21। अब बराबर के इधर इसको लेके जा रहे हैं तो इसका साइन बदल जाएगा, +6x था तो -6x, ये प्लस 12 है तो -12 = 0। ठीक है, बराबर के इधर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 18x², यहाँ पर x वाला पद है और यहाँ x वाला पद है, तो 51 प्लस हो जाएगा 6x तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, है ना। और माइनस का साइन ही होगा तो 57x हो जाएगा। यहाँ पर 21 बड़ा है और -12 छोटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन होगा तो 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, है ना, = 0। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन आएगा कुछ, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा कितना 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 6x², 6 × 18 होता है, माइनस ये 19x हो जाएगा, 19 × 57x हो जाता है, प्लस यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से 3 को बराबर के इधर भेजेंगे तो 0 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या 6x² माइनस 19x और यहाँ पर +3 = 0 बचा, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, शुरू वाला पद और लास्ट वाला पद का गुणनफल होना चाहिए, तो 6x² गुना 3 तो यहाँ हो जाएगा 6 × 18x² हो जाएगा, है ना। और किसे तोड़ना है 19 को, तो 19x को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर फिर से 19x हो जाए, जोड़ने या घटाने से। तो हम लोग इसको कितना में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ 18x + x कर सकते हैं, क्योंकि 18 और 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, फिर से ये 19x हो जाएगा और 18x गुना x करेंगे तो ये 18x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुना करने पर ये आ जा रहा है और फिर से जोड़ने पर ये आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पद को यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, 6x² माइनस 18x और प्लस में लाना है, जुड़ना है, इसलिए -x ही लेंगे। ठीक है, +3 = 0। ऐसा क्यों किए हम लोग, माइनस क्यों, क्योंकि -18 और -x रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, इसलिए दोनों का आगे माइनस साइन लेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, इन दोनों को कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 6x, तो 6 कॉमन निकला तो सिर्फ x माइनस यहाँ पर 3 बचेगा। इन दोनों में कुछ मतलब सेम नहीं है तो -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ x - 3 बचेगा = 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो दोनों के बदले एक बार लिखेंगे 3x - 3 और एक बार क्या लिखेंगे, इस बाहर वाले को 6x और इस बाहर वाले को -1 = 0। अब क्या करते हैं, x - 3 = 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा 3। इसी प्रकार से 6x - 1 = 0 अगर लेते हैं तो 6x = 1 और x = 1/6 आ जाएगा। तो ये बट्टा में आ गया और ये हमारा प्रॉपर मान आ गया x का। तो हम लोगों को करना क्या था क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का मान निकालना था, तो x का मान हमारा 3 आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। क्लियर है सबको, तो आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर और इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है एंगल A = 1/2 एंगल B और एंगल B का मान दिया गया है इस प्रकार से, और यहाँ पर एंगल C का मान दिया गया है इतना करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए एक बार क्या दिया हुआ है, एंगल A यहाँ पर दिया गया है, एंगल A का मान दिया गया है 1/2 एंगल B। इसी प्रकार से क्या दिया गया, एंगल B का मान दिया गया है एंगल C + 12 और एंगल C का मान दिया गया है क्या
टू एंगल डी, ठीक है। पर कहीं भी ए बी और सी का मान दिया गया मगर एंगल डी का मान नहीं दिया गया, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एंगल डी को कुछ भी मान लेते हैं कि एंगल डी का जो मान क्या है, ये x डिग्री है, ठीक है। तो x डिग्री अगर है तो एंगल सी का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 2 का 2, और डी का मान हम लोग x रखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इस प्रकार से अगर हम लोग b को देखें तो एंगल b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एंगल c का मान हम लोग निकाले कितना, 2x निकाले, और यहाँ पर प्लस 12 डिग्री हो जाएगा, है ना। सिर्फ का सिर्फ मान रख दिए। अब यहाँ पर देखें तो एंगल ए का मान किस में बदल जाएगा, 1/2। एंगल बी का मान कितना है यहाँ पर, तो यहाँ एंगल का बी का मान अगर हम लोग देखें तो यहाँ से निकाल सकते हैं 2x + 12, है ना, एंगल बी का मान। अब क्या करते हैं, एंगल ए को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 12 है, तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, कितना बचेगा, x + 6 बचेगा, ठीक है। गुना करेंगे तो ये फिर से 2x और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पहले से क्या है, 2 है, तो बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 2 और 2 को काट सकते हैं, तो एंगल ए का मान क्या आ गया, x + 6 आ गया। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए का मान, एंगल बी का मान, एंगल सी का मान और एंगल डी को हम लोग x मान लिए, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि चतुर्भुज में एंगल ए + बी + एंगल सी + एंगल डी का मान कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। x का मान बैठाएंगे तो ए का मान बैठाएंगे तो x + 6, बी का मान कितना है, तो यहाँ पर 2x + 12 है। नेक्स्ट सी का मान कितना है, तो सी का मान है 2x, और डी का मान हम लोग x माने हैं और इक्वल टू 360। सबको क्लियर हो गया होगा, सभी का मान बैठा दिया हम लोगों ने। ये एंगल ए का मान है, ये एंगल बी का, ये एंगल सी का और ये एंगल डी का है, ठीक है। और सभी को जोड़ करके 360 कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, x वाले को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से देखते हैं, ये x, ये यहाँ पर x, यहाँ पर x और यहाँ पर x है, सबको जोड़ते हैं तो 1 और 2 3 हो गया, 3 और 2 5 और 5 और 1 6, तो टोटल हो गया 6x प्लस यहाँ पर कितना है 6 और 12, तो 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इक्वल टू 360, है ना। तो 6x इक्वल टू 360 और ये प्लस 18 जा करके -18 हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू घटाते हैं यहाँ पर, तो 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ कितना हो गया 5, 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा। अब x अगर मान निकालेंगे तो यहाँ 342 बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब काटते हैं इसे, तो 6 से काटेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 42 हो गया, तो 6 × 7 = 42 होगा, है ना। वो यहाँ पर ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 57 डिग्री। तो x का मान हम लोगों ने निकाल लिया। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एंगल a + एंगल d का मान पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर एंगल a + एंगल d निकालें, एंगल a + एंगल d का मान निकालेंगे, तो एंगल a का मान कितना है, x + 6 है, और एंगल d का मान कितना है, x है। तो यहाँ एंगल a का मान हो गया प्लस एंगल d करेंगे तो x हो जाएगा, ये एंगल d का मान है। तो अब यहाँ पर जोड़िए, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x + 6 हो जाएगा, तो 2 का 2, x का मान कितना निकाले हम लोग 57, तो यहाँ पर 57 + 6 गुना करते हैं, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11 + 6, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 120। तो एंगल a + एंगल d का जो मान आएगा ये कितना आएगा 120 आएगा, है ना। तो 120 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, या तो आप इसे चाहेंगे तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड में भी तोड़ करके बना सकते हैं। और ये हम लोगों ने क्या किया, एंगल के मान से निकाल लिया। देखने में बड़ा लग रहा है, मगर कैलकुलेशन आप लोग अगर कीजिएगा तो ये आसानी से और बहुत छोटा में बन जाएगा, ठीक है। इतना डिटेल में करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा किया इसे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कुछ इसी प्रकार का दिया हुआ है। यहाँ पर PQRS एक चतुर्भुज है। अब इसमें एंगल Q का मान दिया गया है, एंगल R का मान दिया गया है, और एंगल R का मान 150 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, Q - S करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को।
तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, सबसे पहले एंगल Q का मान दिया गया है 2 एंगल P के बराबर, है ना। फिर एंगल R का मान दिया गया है क्या, 3 एंगल P के बराबर दिया गया। नेक्स्ट और क्या दिया गया हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है एंगल R का मान दिया गया है 150 डिग्री। हम लोगों को इसका मान निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर R का मान दिया गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें R का मान बैठा सकते हैं। यहाँ पर R का मान बैठा लेते हैं 150 इक्वल टू 3 एंगल P कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 और ये 50 कट जाएगा, 150 कट जाएगा कितने बार है, 50 बार में। तो यहाँ से एंगल P का जो मान आएगा ये कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, इजीली हम लोग बैठा लिए R का मान और इससे P का मान निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, P का मान बैठाएंगे। तो एंगल Q इक्वल टू 2 है, इनटू क्या कर सकते हैं, एंगल P का मान यहाँ पर बैठा सकते हैं। ये कितना है, 50 डिग्री। तो यहाँ पर से एंगल Q का मान कितना आ गया, 50 दूनी 100। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल P का मान आ गया 50 डिग्री, एंगल Q का मान आ गया कितना, 100 डिग्री, और एंगल R का मान है हमारे पास 150 डिग्री दिया हुआ। तो चौथा एंगल S आप लोग निकाल सकते हैं इजली, क्योंकि क्या होता है, एंगल ये चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। एंगल P कर लें, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ पर P Q और किसका दिया हुआ, R का मान दिया हुआ, ठीक है। ये 50 प्लस 100 प्लस 150 दिया हुआ, ठीक है। तो सबको जोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा, 50, ये 150 और ये 150, 300 हो जाएगा। तो 300 प्लस एंगल R इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो एंगल R का मान कितना हो जाएगा, तो 360 में से 300 अगर घटा देते तो हमारे पास एंगल R का मान जो आएगा ये 60 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ पर R नहीं है ना, यहाँ पर ये एंगल क्या है, एंगल S है, एंगल S, ठीक है। तो एंगल S का मान निकल गया 60 डिग्री। अब हम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन में एंगल पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए एंगल Q माइनस एंगल S निकालना है, ठीक है। तो एंगल Q का मान हमारे पास कितना है, तो एंगल Q का मान 100 है, तो यहाँ 100 रख लेते हैं, माइनस एंगल S है, ठीक है। तो S का मान कितना है, 60 है, तो इससे 60 बैठा लेते हैं, दोनों को घटाएंगे तो 40 डिग्री हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन 28 नंबर। इसमें क्या दिया गया कि एक चतुर्भुज ABCD में एंगल A का मान दिया हुआ, B का, C का दिया हुआ, ठीक है। हम लोगों को A का डिग्री में मान निकालना है। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से देखिए, यहाँ एंगल A का मान हम लोगों को दिया गया एंगल B प्लस माइनस 26, फिर B का मान दिया गया है 2 एंगल C, और एंगल C का मान दिया गया एंगल D प्लस 10 डिग्री, ठीक है। तो A B C दिया हुआ है, D का मान नहीं दिया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल D को कितना मान लेते हैं, X मान लेते हैं, A मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो सुविधा के लिए हम लोगों ने क्या किया, एंगल D को X मान लिया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, इजीली हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए एंगल C का मान कितना हो जाएगा, तो एंगल C का मान हो जाएगा X, D को हम लोगों ने क्या मान लिया है, X मान लिया, तो X प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अगर B को देखें तो एंगल B का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना एंगल C, तो एंगल C का मान कितना है, X प्लस 10 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है, यहाँ पर एंगल A का मान जो हो जाएगा यहाँ पर, तो ये एंगल B माइनस 26 डिग्री है, ठीक है। तो B का मान कितना है, 2 गुना X प्लस 10 है, और यहाँ पर कितना है, माइनस 26 डिग्री है। अगर थोड़ा सा इसे सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 20 माइनस 26 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दे रहे हैं, 2 को गुना करेंगे x 2x और यहाँ पर प्लस 20 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एंगल A का मान कितना हो जाएगा, तो 2x, और यहाँ पर इन दोनों को घटा लेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। अब सेम उसी तरह से हम लोग करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। A का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 2x माइनस 6 है, प्लस B का मान कितना है, तो यहाँ पर 2x प्लस 20, प्लस एंगल C का मान कितना है, तो x प्लस 10 हो गया C का मान, ये A का मान, B का मान और C का मान है, और D को हम लोगों ने कितना माना है, x माना है ना। और ये हो जाएगा 360 के बराबर। अब x वालों को एक साथ में जोड़ते हैं हम लोग, तो सुविधा के लिए
यहाँ पर ये 2x और x, तो कितना हो गया 2 2 4 और 2 6, तो 6x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है -6 है, प्लस 20 है, और यहाँ पर कितना है प्लस 10 है, ठीक है। और बचा 360, तो यहाँ 6x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 में से 20 घटा लेंगे तो 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और बड़ा हो साइन हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 24 = 360। और अगर इससे काटे तो यहाँ पर काट ले या इसे बराबर के उधर भेज देते, तो 6x = 360, यहाँ माइनस हो जाएगा 24, तो 6x = घटा लेते हैं, तो 10 में से 4 गया तो 6 बच गया, यहाँ हो जाएगा कितना 5, 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। काटेंगे अगर तो 6 से अगर काटेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और 6 × 6 = 36, तो x का मान आ गया 56 डिग्री, ठीक है। x का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब करना क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में एंगल ए का मान निकालना है, ठीक है। तो एंगल ए को देखिए हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है, तो एंगल ए = है 2x - 6 है, तो 2 का 2, x का मान कितना निकाले हम लोग 56 - 6 कर लेंगे, तो यहाँ गुना करते 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11 -6 घटाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 106 डिग्री। तो हमारा एंगल ए का मान आ गया है, और आंसर भी आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ई में 106 डिग्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया जा रहा है कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाना भी नहीं है, कि एक चतुर्भुज है इस प्रकार से, तो A B C और D, इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का योग कितना होगा, तो ये हमेशा 360 डिग्री होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनाना भी नहीं था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी चतुर्भुज में कोण क्रमशः इस प्रकार से दिए गए हैं, तो यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है ना। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार से अगर एक चतुर्भुज है ए बी सी डी है, तो इसमें से एक कोण थीटा है, दूसरा क्या है 2 थीटा है, तीसरा 3 थीटा है, और चौथा क्या 4 थीटा है, ठीक है। तो इसमें से थीटा का मान क्या होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अगर करें हम लोग, तो ये 360 के बराबर होगा। तो एक को थीटा दिया गया, दूसरे को 2 थीटा, 3 थीटा प्लस 4 थीटा = 360 है। सबको जोड़िए, तो ये 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 थीटा का मान 360 के बराबर है। 0 यहाँ पर ये 10 थीटा है ना, तो यहाँ से हम लोग 10 का 0 और यहाँ 360 का, यहाँ पर 360 का 0 काट सकते हैं, तो 1 का मान कितना आ गया, मतलब 1 का मान मतलब क्या हो जाएगा 1 कट गया, तो यहाँ पर थीटा हो गया, तो थीटा का मान 36 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लेंगे हम लोग क्वेश्चन को। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ।